हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमारी आज की रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या बोलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। तो जरूरी नहीं कि इस रीडिंग के सारे ही मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। हो सकता है कुछ एक नहीं भी करेंगे, राइट। सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट होते हो, मैच होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Divine. Thank you, Archangel Michael. Thank you. Thank you so much. Thank you, Universe. Thank you. ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स ईश्वर ने दे दिए हैं। ओ माय गॉड, ट्रस्ट, ब्यूटीफुल। ओके, ऑब्जर्व यानी द हैंग्ड मैन। ओके, 8, कार्ड नंबर 8, हेल्पलेस एंड होपलेस। ओके, new vitality, beautiful, embrace, and bottom of the deck है moving on, beautiful। my dear friends, लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप ना एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो, बहुत ही भोले मासूम और ऐसे व्यक्ति कि जिस पर आंख बंद करके ना भरोसा किया जा सकता है। यानी आप कभी भी मैनिपुलेशन नहीं करते, झूठ सच नहीं करते, कुछ इस तरह का आपका व्यक्तित्व है। और ये लोग ये भी सोचते हैं कि अभी आप जो हो वो पहले आप नहीं थे। यानी कि यदि बात करूं 8-10 वर्ष पहले की, तो उस वक्त जो आप थे ना, आज की डेट में वो अब आप नहीं रहे हो। पहले क्या था फ्रेंड्स कि आप ना मतलब लोगों के साथ ना ऐसे पेश आते कि जो मुंह में आता आप बोल देते। और उसकी वजह से फ्रेंड्स अक्सर लोगों के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती, लोग आपको गलत समझते। और होता क्या कि फिर वो लोग आपको कुछ ना कुछ सुनाते, आपको हर्ट करते। और आपको लगता कि भाई मैं तो ऐसे कहना चाहता था, ऐसे कहना चाहती थी, पता नहीं इनको ये क्यों लगा। क्योंकि फ्रेंड्स उस वक्त आपको ना समझ में नहीं आता था। मैंने कहा ना, आप बहुत ही भोले भाले हो, तो आप जो दिल में होता वही जुबां पर। लेकिन आप फ्रेंड्स यहाँ 8-10 वर्षों में जो आपके जीवन में जो भी घटना घटी है ना, उसकी वजह से आपका चीजों को देखने का, लोगों को देखने का, बात करने का नजरिया बदला है। आपने अपने जीवन का फ्रेंड्स सलीका बदल लिया है। लोगों को ऐसा महसूस होता है कि पहले ये जो थे ना, जो भी मुंह में आता था बोल देते थे, लेकिन आज की डेट में बहुत ही मतलब सूझबूझ पूर्वक बोलते हैं। और फ्रेंड्स, आपके लिए ऐसा भी लोग सोचते हैं कि आपका जो व्यक्तित्व अब हो चुका है ना, आप कुछ इस अंदाज में आ चुके हो कि आपको अब कोई भी चीज डरा नहीं सकती। क्योंकि
फ्रेंड्स, आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस को सहा है या उससे आप बाहर निकले हो कि अब आपकी फ्रेंड्स सहन शक्ति भी बढ़ चुकी है। आपने जो भी लॉस सहा है ना, तो उसे सहने के बाद अब आप ये सोचते हो कि मेरी लाइफ में जब मैंने वो सह लिया तो उससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। और वैसी ही जब टफ टफ सिचुएशन आपके जीवन में चल रही थी ना, तभी आपने अपने मालिक को पूरा सरेंडर कर दिया कि हे मेरे मालिक, मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, अब बस आप ही मेरे साथ हो। और उन्हीं दिनों फ्रेंड्स आपको लोगों के असली रंग समझ में आए। मतलब आपका दुनिया से सही मायनों में सामना हुआ कि दुनिया क्या है। और फिर आप लोगों को ना ऑब्जर्व करने लगे, समझने लगे कि ये जो मुझसे बोल रहे हैं ना, तो उसके पीछे बोलने का इनका मीनिंग क्या है और मुझे फिर इनको किस टोन में और कैसे रिप्लाई देना है, सो दैट मेरी बात भी पहुंच जाए और मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट ना हो, जैसी पास्ट में होती थी। यानी कि फ्रेंड्स, आपने ना लोग जैसे रंग आपको दिखाते थे ना, उसी रंग को देखते हुए उनके साथ पेश आना शुरू किया। और आपके जीवन में लोग महसूस करते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी होपलेस रही हो, आज की डेट में आप अब घबराते नहीं हो। और आप फ्रेंड्स अब जैसे अपनी दुनिया आपने बदल ली है, आप एक ऐसे मुकाम पर आ चुके हो कि आपको अब किसी भी चीज से डर नहीं लगता, मैंने कहा ना। और फ्रेंड्स, लोग ये भी महसूस करते हैं आपके बारे में कि आपको जो चीज, वस्तु और व्यक्ति जो मतलब समझ नहीं आता ना, और आपको जो लगता है ना कि आपके हिसाब से वो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति नहीं है, तो आप वहां से हट जाते हो, निकल जाते हो। ये नहीं कि आप उसी में अटके रहते हो। पहले क्या होता था ना फ्रेंड्स, आप वहीं अटके रहते थे। मतलब आप किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को छोड़ना आपके लिए मुश्किल था। आप सोचते कि नहीं, ये तो यही चाहिए मुझे। लेकिन अब आपकी समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि ये लोग, ये वस्तु या व्यक्ति, ये शायद मेरे लिए सही नहीं है, और मेरे लिए जो सही होगा वो मेरे मालिक मुझे देंगे। और इसीलिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपने सरेंडर किया ना, तो आप लाइफ में ग्रो करते गए और आज की डेट में आप दुनिया में छा रहे हो। आपको दुनिया पहचानती है। यस, पहले क्या था, पहले आपको मतलब कोई इतना पहचानता नहीं था, लेकिन आज की डेट में लोग आपको पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि आपने हर परिस्थिति को हराया है बखूबी। कभी खुद को बेचारा बेचारी महसूस नहीं होने दिया। और लोग आपके बारे में यही महसूस करते हैं कि हमारे अंदर भी इनके जितनी सहन शक्ति होनी चाहिए कि हम भी हर परिस्थिति को समझ सके, डील कर सके। फ्रेंड्स, आपने जो सिचुएशन से सीख ली है, जो समझा है ना लोगों को, लोगों के बिहेवियर को, तो उसकी वजह से ही आज की डेट में फ्रेंड्स आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो। और आज की डेट में फ्रेंड्स, आप जहां जाते हो ना, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि भाई आपने परिस्थिति को हरा दिया। फ्रेंड्स, जब आपके जीवन में वो कठिन परिस्थितियां थी ना, तो उस वक्त आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आप चाहते तो अपनी लाइफ का अंत भी ला सकते थे, और शायद आपने कोशिश भी की होगी एक आध बार। लेकिन जैसे कि आप ईश्वर के नेक बंदे हो ना, ईश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया।
और किसी व्यक्ति को आपकी लाइफ में भेजा होगा कि कुछ आपके माइंड में वो कुछ थॉट दे या कुछ आपसे बात करे, सो दैट आपका मन परिवर्तन हो जाए। और आपका हुआ। और आज की डेट में फ्रेंड्स, आप पूरी तरह से अपने मालिक को सरेंडर हो। अभी कोई कहता भी होगा ना कि सच में आपने तो कमाल ही कर दिया, तो आप पता है क्या बोलते हो? आपको तो डेफिनेटली पता ही होगा कि मेरे मालिक ने करवाया है मुझसे। और फ्रेंड्स, ये जो कहना है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। वरना अक्सर देखा गया है कि लोगों के ऊपर जब खराब वक्त आता है ना, परिस्थितियां कुछ ऐसी नाजुक हो जाती है, तो ईश्वर को दोष देते हैं कि मेरे साथ ईश्वर ने गलत किया है, मेरे मालिक मुझे क्यों ऐसे तकलीफ दे रहे हो। लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं कहा, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझते हो कि हमारे कर्म ही जिम्मेदार होते हैं लाइफ में, जो कुछ भी हम हासिल करते हैं। और आपके अंदर ना एक बात और भी अच्छी है, जो लोग कहते हैं कि आप किसी भी चीज, वस्तु या व्यक्ति से ना आप अटैच होकर नहीं रखते खुद को। यानी कि आपके पास भले ही आज की डेट में सब कुछ है, खुश हो आप अपनी लाइफ में, हर चीज, वस्तु, व्यक्ति आपके जीवन में है जो एक अच्छे जीवन के लिए आपको चाहिए, लेकिन फिर भी आप, मतलब आपको देख के या आपसे बातें करके लोगों को ये महसूस होता है कि आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो। यानी कि आपको, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इतना अमीर हूं तो मुझे ऐसे ही जीना है, मेरी यही लाइफस्टाइल है। और ये भी नहीं है कि अपने आगे दूसरों को आप कुछ समझते नहीं, नहीं, आप हर एक को रिस्पेक्ट देते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप जितनी रिस्पेक्ट दूसरों को देंगे उतनी ही आपको मिलेगी। हाँ, कोई ऐसे भी लोग होते हैं ना जो आपके जीवन में, कुछ होते हैं, हर एक के जीवन में होते हैं कि भाई कुछ होते हैं ऐसे नमूने जो कि मतलब किसी न किसी बात में वो टांग अड़ाते हैं। आपके जीवन में भी है कुछ लोग ऐसे। तो अब आप उलझते नहीं उनसे, क्योंकि आपको पता है कि उनसे उलझकर आप अपनी एनर्जी खराब कर लोगे। पहले उलझते थे लेकिन अब नहीं। और इसीलिए आज की डेट में फ्रेंड्स, आप ना काफी ग्रो कर रहे हो। और अब आपका ध्यान है ना फ्रेंड्स, पूरा अपनी लाइफ के ऊपर रहता है। और फ्रेंड्स, लोग आपकी प्रशंसा भी करते हैं इस बारे में कि आपकी एज 45-50 प्लस की है, लेकिन फिर भी आप ना खुद को बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप करते हो। आपके बाल भी ना गोल्डन कलर के हैं, मतलब आपको बहुत शौक है तैयार होने का, खुद को अच्छे से प्रेजेंट करने का। भले ही उसके लिए आप जरूरी नहीं कि भी कॉस्टली चीजों का इस्तेमाल करो, लेकिन फिर भी आप में कुछ बात तो है जो कि, मतलब लोग जब भी आपको देखते हैं ना तो महसूस करते हैं कि वाओ, ये कितनी सुंदर लग रहे हैं, ये कितने हैंडसम लग रहे हैं। आप अगर बॉय हो तो हैंडसम लगोगे, जाहिर सी बात है। तो लोग आपके बारे में यही सोचते हैं कि भाई ये अपने लाइफ को जिस अंदाज में जी रहे हैं ना, हमें भी इनसे वही सीखना चाहिए। लोग ऐसा महसूस करते हैं आपके बारे में। और लोग ये भी महसूस करते हैं कि आप ना अपने दुश्मनों को भी गले लगा लेते हो। यस, अब गले लगाने से मेरा मतलब मे बी नॉट फिजिकली होता होगा, लेकिन कहने का मतलब है कि कभी भी आप दुश्मनों के साथ भी दुश्मनी नहीं दिखाते। मतलब आपका जो स्वभाव है ना फ्रेंड्स, वो बहुत सरल है। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि यदि मैं उनके साथ उनके जैसा बिहेव करूंगा, मतलब वो यदि मेरे साथ उन्होंने खराब किया था पास्ट में, और आज जब मैं अच्छी पोजीशन में हूं और मैं भी उनके साथ वही करूं या उनके साथ ऐसे ही पेश आऊं जैसे उन्होंने मुझे ट्रीट किया था, तो फिर उनमें और मुझ में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो इस बात की भी लोग
सराहना करते हैं, लोग महसूस करते हैं और देखते भी हैं कि आप कभी भी लोगों को उनकी जैसे ट्रीट नहीं करते। आप लोगों को आप जो हो उस वे में ट्रीट करते हो, यानी आप अच्छे हो तो लोगों को भी अच्छे से आप ट्रीट करते हो। या चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। Yang, okay, here and now. Message in a bottle. Serenity. Never ending story. Bottom of the deck है come to the age. My dear friends, आपने जैसे कि अपनी लाइफ में बहुत ही टफ सिचुएशन को फेस किया है, लेकिन आज के डेट में आप जब लोगों से बात करते हो ना, तो अपने पास्ट का जिक्र नहीं करते और ना ही फ्यूचर की बातें करके परेशान होते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि जब कोविड हुआ था, तो उस वक्त आप मतलब पिछले दिनों की बात नहीं करते थे कि भाई पहले तो हम ये करते थे, ऐसे घूमने जाते थे, फ्री थे, अब देखो हम घर में ही बंद हैं। या ये भी नहीं बोलते थे कि ये पता नहीं कभी ठीक होगा भी कि नहीं, पता नहीं मैं इसमें से बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं। ये तो सिर्फ फ्रेंड्स मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप हमेशा ना वर्तमान में जीते हो, ना ही अपने पास्ट की बातों को याद करके परेशान होते हो और ना ही भविष्य की चिंता करके आप परेशान होते हो। आज में आप जीते हो और आज में जो लोग जीते हैं ना, वही लोग खुश रह पाते हैं। आप भी इसीलिए फ्रेंड्स खुश रहते हो। लोग आपके बारे में कहते हैं कि भाई इन्होंने अपने पास्ट में इतना कुछ फेस किया, इतनी चैलेंजेस को इन्होंने सहा, लेकिन देखो मजाल है कि इनके चेहरे पर एक भी सिकन हो। कुछ लोग नेगेटिव भी आपके बारे में इस वजह से बोलते हैं, लेकिन आप लोगों की परवाह नहीं करते क्योंकि आप जानते हो कि आपने क्या फेस किया है, राइट? तो आप के बारे में लोग ये सोचते हैं कि आप बहुत ही हिम्मतवान इंसान हो। जो लोग अच्छे हैं आपके बारे में अच्छी बातें ही सोचेंगे, जाहिर सी बात है। तो उनको लगता है कि आपके अंदर गजब का साहस है कि आप अपने पास्ट को भुलाकर आज आगे बढ़ रहे हो और अपने पास्ट से आपने बहुत बड़ी सीख ली है कि भाई हमें आज में जीना है, ना ही पास्ट को याद करके तकलीफ में रहना और ना ही भविष्य की बेकार की चिंता करके भी आज को खराब करना। और इसीलिए आप आज की डेट में खुश रहते हो। और यही देखकर ना कुछ लोग आपके बारे में नेगेटिव भी बोलते हैं कि भाई देखो इनको तो मतलब कोई दुख ही नहीं है जो इन्होंने खोया है, उस बात का दुख है आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ना अब हर चीज दूसरों को दिखाना पसंद नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि लोग आपको बेचारा बेचारी बनाना चाहते हैं, लेकिन आप बनना नहीं चाहते। मैंने कहा ना, आप भांप लेते हो, मतलब किसी के दिल में कुछ चल रहा होता है ना, तो आप समझ जाते हो कि इनके मन में क्या चल रहा है और फिर वहां से आप निकल जाते हो। फ्रेंड्स, जो लोग आपके बहुत अच्छे मतलब वेल विशर्स हैं आपके सही मायनों में, तो वो यही मतलब आपके बारे में बोलते हैं कि आप कभी भी ना थकते नहीं हो, आप हर वक्त
तैयार रहते हो एक्शन लेने के लिए, किसी भी चीज के बारे में हो, वो फिर चाहे वो घर परिवार के लिए हो, दूसरों के लिए हो, समाज के लिए हो, किसी के भी लिए हो। यानी जब भी आपसे कोई हेल्प मांगेगा ना, तो आप उनको कभी निराश नहीं करोगे कि अरे ये तो हो नहीं पाएगा, या मैं अभी थक गई हूं, थक गया हूं। नहीं, जब भी कोई आपके सामने आएगा किसी उम्मीद से, तो आप उनको कभी निराश नहीं करते। लोग आपके बारे में यही महसूस करते हैं कि आज की डेट में आपकी हर विश इसीलिए पूरी होती है क्योंकि आप हर अपॉर्चुनिटी पर एक्शन लेते हो, किसी भी मौके को जाने नहीं देते, और इसीलिए आप हर मौके को अपने फेवर में लेकर आते हो, और वो फिर आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। आप कभी भी माथे पर हाथ देकर मतलब बैठ नहीं जाते। आपके बारे में लोगों को ये भी महसूस होता है कि इनसे मिलकर हमें बहुत सीखने को मिलता है। यानी कि आप अपने लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस है ना, जो भी आपके अनुभव है, अच्छे भी और बुरे भी, तो उससे दूसरों को बहुत अच्छी सीख देते हो, समझाते हो, एडवाइस देते हो। लेकिन अपनी तकलीफों का रोना नहीं रोते। आप दूसरों को ये समझाते हो कि भाई देखो, लाइफ में मेरे भी ये परिस्थितियां रही, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और खुद को ईश्वर के हवाले कर दिया। तो आप भी ऐसे ही करो। और आप ना फ्रेंड्स, दूसरों को ना हौसला देते हो। लोग आपके बारे में यही महसूस करते हैं कि आप कभी भी दूसरों को नीचे नहीं गिराने की सोचते, बल्कि आप उनको हाथ देते हो, साथ देते हो, ऊपर उठने में उनकी मदद करते हो। वरना अक्सर देखा गया है कि लोग जब ये देखते हैं कि खुद से कोई आगे निकल रहा है, चाहे फिर वो वर्क प्लेस पर हो, बिजनेस में हो, या कोई मतलब फ्रेंड्स में भी कभी होता है ना कि भाई आपसे कोई अच्छा दिख रहा है या कोई वे में कुछ अच्छा है, तो लोगों की चेष्टा यही रहती है कि भाई नहीं, मैं ही अच्छा हूं, मैं ही सुपीरियर हूं, और दूसरों को कैसे नीचे गिराया जाए। राइट? लेकिन आप ऐसे नहीं हो। लोग आपसे मिलकर यही महसूस करते हैं कि आप बहुत ही सरल हो, सीधे हो और सच्चे हो, और जीवन जीने का जो तरीका है ना, वो आपसे सीखना चाहिए उनको कि कैसे हर हाल में खुश रहना है, वर्तमान में कैसे खुद को रखना है। लोग आपके बारे में ये भी बोलते हैं कि आज की डेट में भी आप काम करते हो, थकते नहीं हो, बहाने नहीं देते हो। आप, मैंने कहा ना, 50+ भी हो सकते हो, लेकिन फिर भी आप मतलब जैसे दूसरे यंग लोग करते हैं ना, उस तरह के काम आप खुशी खुशी हंसते हुए कर लेते हो। कभी किसी ने आपके मुंह से ये नहीं सुना है कि अरे भाई अब तो उम्र हो गई। नहीं, आप कभी भी रोना नहीं रोते। किसी भी तरीके से हो, रोना नहीं अच्छा लगता, रोना आपको। और इसीलिए आपसे मिलकर हर कोई महसूस करता है कि भाई इनसे मिलकर बड़ा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि आपका पता है क्या है, बच्चों के साथ बच्चे और बड़ों के साथ बड़े बनकर रहते हो आप। आपको हर तरीके से बात करनी अब आ गई है। मैंने कहा ना, अब आपने जैसे ही लोगों को ऑब्जर्व करना सीखा, समझा और जीवन में उतारा, तो आज की डेट में लोग आपसे काफी प्रभावित होते हैं कि भाई ये बच्चों में भी ये फेमस है, बड़ों में भी इनकी चर्चा रहती है अच्छे वे में, तो भाई इनमें जरूर कोई बात है। यस, मैं फ्रेंड्स आपसे मिली नहीं हूं, लेकिन यस, ये देखकर मैं भी अब मिलना चाहूंगी कि भाई आप इतने ब्यूटीफुल इंसान हो, आपकी जो सोच इतनी अच्छी है, तो मुझे भी आपसे मिलकर बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। या तो चलिए, अब चलते चलते आज की आपकी वर्तमान की एनर्जीज भी देख लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। Beautiful magician and the mirror. Yes.
आप भाई मैजिशियन हो। एनवे, यस। और आपकी शोहरत देखकर कुछ लोगों को सच में तकलीफ होती है, वॉकिंग अवे। मैंने कहा ना, आप कुछ लोगों से भी दूर चले जाते हो, लोग महसूस करते हैं, पता चलता है उनको कि द वर्ल्ड, देखिए यहाँ भी वही है एनर्जी और यहाँ भी वही है। लास्ट कार्ड, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस। बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ बैलेंस, ब्यूटिफुल। फ्रेंड्स, लोग आपके बारे में ऐसा मानते हैं और सोचते हैं कि आपके अंदर ईश्वर ने आपको कुछ ऐसी जादुई शक्ति दी है, पावर दी है कि आप जिस भी चीज को छूते हो ना, वो सोना हो जाती है। यानी कि आप जो भी करते हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिलती ही है। और वही वही काम अगर दूसरे करते हैं तो उनको उतनी सक्सेस नहीं भी मिलती। तो आखिर बात क्या है आप में ऐसा? देखिए फ्रेंड्स, जो लोग अच्छे हैं ना, तो वो तो यही सोचते हैं कि आप नेक हो, ईश्वर के बंदे हो, इसीलिए ईश्वर आपकी सहायता करते हैं। और आपके हर काम इसीलिए अच्छे होते हैं क्योंकि आप अपने हर काम में अपने ईश्वर को आगे रखते हो। लेकिन वही दूसरी ओर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी हैं, तो वो ये भी सोचते हैं कि जरूर ये कुछ न कुछ तंत्र मंत्र करते होंगे, वरना हम भी तो वही सब करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन हमें तो वो रिजल्ट नहीं मिलता, तो इनको कैसे मिल जाता है? तो भाई, जिनकी जैसी सोच, और वो चलते रहते हैं आपसे। लेकिन आपको बहुत अच्छे से आता है ऐसे लोगों की नजरों से खुद को बचाकर वहां से निकलना। और इसीलिए फ्रेंड्स, आप अपने लिए हर अपॉर्चुनिटी के दरवाजे आप खोल लेते हो, क्योंकि आपने खुद को उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है, खुद के ऊपर बहुत काम किया है, खुद की हीलिंग की है। मैंने कहा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले आपकी कुछ और सोच थी, तो ये जो आपकी सोच बदली, आपका जो नजरिया बदला जीवन जीने का, बात करने का तरीका, तो वो ऐसे ही नहीं बदला है फ्रेंड्स। आपने खुद पर बहुत काम किया है, खुद के विचारों को बदला है, बैलेंस किया है हर चीज को। और आपके अंदर एक ये भी है फ्रेंड्स कि आप हर चीज ना बैलेंस्ड वे में करते हो। यानी कि मतलब जो भी काम करते हो ना कम करते हो ना ज्यादा। वरना अक्सर देखा गया है लोगों को कि यदि वो लोग स्पिरिचुअल है, कुछ मतलब ईश्वर की पूजा पाठ वगैरह करते हैं, तो फिर वो उसी में लगे रहते हैं, फिर वो मौज शौक पार्टी पिकनिक वगैरह नहीं करते। लेकिन आप क्या है कि धर्म के टाइम पे धर्म करते हो और कर्म के टाइम पर कर्म करते हो, है ना? और इसीलिए आपसे हर कोई खुश रहता है, क्योंकि आप ना मतलब जो हो वो खुद हो, लेकिन फिर दूसरों को आप प्रेशर नहीं करते कि भाई मैं ऐसा हूं, ऐसी हूं, तो आपको भी ऐसे ही करना होगा। और इसीलिए आपके आसपास के भी जो लोग हैं ना, वो आपसे ना खुश रहते हैं। और इसीलिए आपकी जो भी दुनिया है ना, मतलब आपके जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स सब आपसे खुश होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोग आपके बारे में यही सोचते और महसूस करते हैं कि बस हमें भी ना इनके जैसा ही जीवन जीना है। और लोग आपसे प्रेरणा भी लेते हैं और कहते हैं कि जैसे इन्होंने अपनी सोच से अपनी दुनिया को बदला, बेहतर बनाया, हम भी इनकी जैसी सोच बदलकर अपनी दुनिया को बेहतर और खुशनुमा बनाना चाहते हैं। ब्यूटीफुल। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं